हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने इंग्लिश गुरु चैनल पे काफ़ी स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जान रहे हैं कि हम लोग टेंस के साथ साथ अपने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बुक रेनबो पार्ट 2 को भी साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकें। हम अभी से ही अगर तैयारी करेंगे तो भविष्य में हमको बाद में नेक्स्ट ईयर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपका चैप्टर है पहला, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका परिचय मैंने आपको बता दिया है इससे पहले के वीडियो में, और 1, 2 आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, 1, 2 और 3 तक मैंने आपको बता दिया है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसका लिंक देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको पिछले वाला वीडियो आप देख पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा 4 और 5। ठीक है, 4 और 5, जिसमें से 5वां नंबर जो आपका ये है पैराग्राफ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके स्टार्ट हो जाइए, बुक रख लीजिए सामने में। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर पैराग्राफ में क्या कर रहा है, इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट। इफ मीन्स क्या होता है, अगर। इफ मीन्स अगर। इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, डिफिनीशन मीन्स परिभाषा, डिफिनीशन मीन्स परिभाषा, बी मीन्स क्या होता है, होना, करेक्ट मीन्स क्या होता है, सही। तो क्या हुआ इसका मतलब, अगर यह परिभाषा सच है या अगर यह परिभाषा सच होती है, देन इंडिया, तब भारत। देन मीन्स तब, इंडिया भारत। कहता अगर यह परिभाषा सच होती है या सच है तब भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, एज है ना, मतलब जैसा कि, एज मीन्स जैसा कि, सो मेनी मतलब बहुत सारे, सो मेनी मीन्स बहुत सारे। देखिए सो मेनी बहुत सारे, और शो SHOW, शो मीन्स दिखाना, है ना। तो क्या कर रहे हैं यहां पर, देखिए कि एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है। हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, नथिंग मैंने कुछ नहीं, लर्न मीन्स सीखना, है ना, लर्न मीन्स सीखना। देखिए एनीबॉडी एल्स मीन्स किसी से भी या कोई भी, है ना। तो इसको समझेंगे, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स मतलब कि किसी से भी, एनीबॉडी एल्स का पहले हम मीनिंग लगाएंगे, किसी से भी कुछ भी, नथिंग लर्न सीखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, एंड दिस इज मीन्स यह है, और यह है जैसा इसे होना चाहिए, और यह है जैसा इसे होना चाहिए। एक बार फिर से उसको हम देखते हैं। कहता इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सच है, देन इंडिया, तब भारत, और इसको जोड़ देंगे इस लाइन से, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन को हम अभी साइड मान लेंगे और जोड़ देंगे इसको किससे, देन इंडिया हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तब जाके ज्यादा सटीक सेंटेंस हो जाएगा। देन इंडिया मीन्स तब भारत को किसी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह है जैसा इसे होना चाहिए। चलिए 5वां नंबर पैराग्राफ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम आते हैं, तो ध्यान देंगे। कहता है वी नोटिस दैट, नोटिस मीन्स क्या होता है, पाना देखना। नोटिस मीन्स क्या होता है, पाना देखना। देखिए नोटिस मीन्स पाना या दिखना। रेस्टलेस मीन्स क्या होता है, बेचैन। रेस्टलेस मीन्स बेचैन। और किसी सेंटेंस में द मोर अगर 2 बार आया है ना, इसका मतलब होता है जितना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा। तो देखिए क्या कर रहा है कि कहता है 5वां नंबर पैराग्राफ में कह रहे हैं महात्मा गांधी कि वी नोटिस दैट, हम लोग देखते हैं कि या हम लोग पाते हैं कि, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड क्या हुआ, दिमाग, है ना, हमारा मस्तिष्क। और रेस्टलेस मीन्स क्या हुआ, बेचैन। रेस्टलेस मीन्स देख ले लिखा हुआ होगा यहाँ पे, रेस्टलेस मीन्स बेचैन, अब बर्ड मीन्स पक्षी, चिड़िया। कहता है हम लोग पाते हैं कि हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी होता है, हमारा मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिए द मोर एक सेंटेंस में यूज हुआ, यानी इसका मतलब क्या होगा, जितना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा। देखिए जितना ही ज्यादा, द मोर उतना ही ज्यादा, 2 बार अगर द मोर यूज होगा सेंटेंस में, जिसका मतलब होगा जितना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा। गेट मीन्स क्या, पाना। तो कहता है द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना ही ज्यादा यह गेट पाता है, द मोर इट वांट्स उतना ही ज्यादा यह वांट करता है, चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, स्टिल मीन्स फिर भी, अब भी, तब भी,
स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, रिमेन मीन्स रहना और अनसेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट। सारा का मीनिंग इस पे यहां लिखा हुआ होगा, रिमेन मीन्स रहना, अनसेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट। फिर भी यह असंतुष्ट रह जाता है। कहता है जितना कहता हम लोग पाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी होता है, जितना ही ज्यादा यह पाता है उतना ही ज्यादा यह चाहता है, उतना ही ज्यादा यह लालसा रखता है और फिर भी असंतुष्ट रह जाता है। बिल्कुल आप लोग इस चीज को साबित कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग 1 GB डाटा में पूरा महीना चलाते थे। जब यूज करना था डाटा को ऑन किए, कोई काम कर लिए, फिर डाटा ऑफ कर दिए। और आज की क्या स्थिति है कि आप 2 GB डाटा भी आपके लिए कम पड़ रहा है। ठीक है, तो यही है कि हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी होता है, इसको जैसा आदत लगा दीजिएगा वैसा ही इसको आदत लगेगा। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप साइकिल से कहीं पढ़ने जा रहे हैं, आपको मन करता हो कि वो मोटरसाइकिल रहता तो जाते। ठीक है, आप जब 2-3 साल मोटरसाइकिल चला लेंगे तो एक 4 व्हीलर रहता तो खूब बढ़िया रहता, 4 व्हीलर पर चलते तो कोई चलाने वाला मिलता। इस तरह से हमारी लालसाएं जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सटीक सेंटेंस है। आप लोग अभी के परिदृश्य में भी यह वाक्य बिल्कुल सटीक है। कहता है हम लोग पाते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी होता है, जितना ही ज्यादा यह पाता है उतना ज्यादा यह चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रह जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, इंडल्ज मीन्स व्यस्त रहना, रत रहना, किसी चीज में डूबना, किसी काम में ज्यादा रत रहना, व्यस्त रहना, डूबना। द मोर वी इंडल्ज, फिर द मोर यूज 2 बार किया, यानी जितना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा, जितना ही ज्यादा। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, पैशंस मीन्स क्या हुआ, शान शौक। जितना ही ज्यादा हम अपने शानों शौकों में डूबते हैं, व्यस्त होते हैं, है ना, द मोर उतना ही ज्यादा, है ना, द मोर अनबिल्डल्ड दे बिकम, अनबिल्डल्ड मीन्स क्या होता है, बेलगाम या अनियंत्रित, उतना ही ज्यादा यह बेकाबू, अनियंत्रित, बेलगाम हो जाता है ना। दे बिकम, दे मतलब वे, अब बिकम मीन्स बन जाना। जितना ही ज्यादा हम लोग अपने शान शौक में डूबते हैं, रत रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उतना ही ज्यादा बेलगाम, अनियंत्रित यह हो जाता है, वे बन जाते हैं। कहता है नेक्स्ट लाइन, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने इसलिए, सेट अ लिमिट मतलब एक बाउंड्री बना देना, सीमा बना देना, किसी के अंदर में हमको काम करना है। सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स व्यसन, है ना, यानी खराब आदतें, बुरी आदतें, लिखा हुआ होगा मीनिंग देखिए, है ना, इंटेलिजेंस व्यसन, खराब आदतें, है ना। तो क्या करा यहाँ पे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे व्यसनों की एक सीमा बना दिया था, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे व्यसनों की एक सीमा बना दिया था। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज, सी मीन्स देखना, SEE या सॉ वर्ब टू यानी सिंपल पास्ट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस मतलब खुशियां, हैप्पीनेस मीन्स खुशियां। देखिए लार्जली मीन्स क्या हुआ, बृहत रूप से, बड़े पैमाने पर। अब मेंटल मीन्स दिमागी, कंडीशन मीन्स हालत या स्थिति। तो क्या कर रहा है कि दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, मतलब खुशियां जो है वह बृहत रूप से दिमागी स्थिति है। यानी कि कोई मनुष्य खुश अपने दिमाग के कारण ही रहता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम खूब अमीर हैं तो खूब खुश हैं और खूब गरीब हैं तो खूब दुखी है, ऐसी बात नहीं है। सारी स्थिति हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करती है। हम अपने मस्तिष्क से खुश होते हैं और हम अपने मस्तिष्क के कारण ही दुखी होते हैं। जैसा ही हमारे अंदर थॉट रहता है उसी के अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। तो वही लास्ट लाइन बोल रहा है कि उन्होंने देखा कि खुशियां बृहत रूप से दिमागी स्थिति होती है। चलिए स्टूडेंट्स 4 और 5 ही, और कल मैं आपको 6 बताऊंगा। क्योंकि 6 पैराग्राफ ज्यादा बड़ा है, मेरी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में कम से कम पैराग्राफ खत्म कर दे ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े और मेरे लिए भी सहूलियत हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6ठा पैराग्राफ डालूंगा। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक्स।